हेलो दोस्तों। आज हम आ रखे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री हाउस पे, जो कि आपका है लिंक रोड पे। एक बार लोकेशन दिखा दीजिए। मेन जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक के ठीक सामने पर केमिस्ट्री हाउस है। अगर आप भी देख रहे हैं एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, चाहे क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आप टीचर देख रहे हैं, तो आपको हर एक टीचर यहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं जो हाईली एक्सपीरियंसड हैं। और साथ ही साथ अगर आपको बताना चाहें, कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो सारे यहाँ पे हमारे पास टीचर्स अवेलेबल हैं। तो हाईली यहाँ पे हमारी चीज़ें दिखाई जाती है। चलो आपको ले चलते हैं एक बार केमिस्ट्री हाउस के अंदर। तो दोस्तों अगर लोकेशन की बात करें, तो मेन जो एसबीआई बैंक है यहाँ पर लिंक रोड पे, उसी के ठीक सामने पर है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहीं से आपकी एंट्री होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ टीचर्स जो हैं, फैकल्टी है, उनकी अगर बात करें तो जिंदा को आप जानते होंगे, मैथ्स वाले। 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड का। विनय पंत सर हैं, उनका केमिस्ट्री में 10 साल का एक्सपीरियंस है। और आपका दीनू काफली सर हैं, उनका फिजिक्स में 12 साल का एक्सपीरियंस है। शुभम भट्ट सर हैं, उनको भी 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और विमल पंत सर हैं, जो बायो और साइंस में देखते हैं, उनको भी 12 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। तो सारे जो टीचर हमारे पास है हाईली एक्सपीरियंसड है। आपको कहीं भी कोटा वगैरह ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। वो सारी फैसिलिटी हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपके होम टाउन पिथौरागढ़ पे, जहाँ पे सारे टीचर जी जान लगा देते हैं एक बच्चे का भविष्य बनाने में, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ाई हो। तो आपको एक इंसाइट दिखा देते हैं यहाँ पे हमारी कोचिंग की। चलिए। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे फैकल्टी वगैरह हैं, वो हाईली एक्सपीरियंस है। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो मैटर सबसे ज़्यादा क्या करता है, फैसिलिटी वगैरह वो सब चीज़ तो सर सेकेंडरी होती है। बट मेन जो होती है किसी भी उसकी प्राइमरी जो होते हैं, वो होता है फैकल्टीज़ होते हैं। आपने देखे रहेगा कितने सारे एक्सपीरियंस है, 30-30 साल का, 15-15, 12-12 साल का इनको एक्सपीरियंस है। तो अगर आप लोग एक अच्छा भविष्य देख रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आज ही ज्वाइन कीजिए केमिस्ट्री हाउस। मैं इस पर नंबर मेंशन कर दूंगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं। लोकेशन देख लीजिए एक बार, आप लोकेशन दिखा दीजिए। यहाँ पे सारे फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ पर ये एसबीआई के ठीक अपोजिट पे आप देखेंगे, कैनन के ठीक सामने पर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा रखा है इन्होंने, केमिस्ट्री हाउस करके। तो कैनन के ठीक सामने पर एसबीआई है, यहाँ पे उस एरिया पे है। तो यहाँ पे ये क्लासेस है, कुछ क्लासेस अभी रनिंग में चल रही है। तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे किशोर सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो किशोर सर थोड़ा आपको बताएंगे केमिस्ट्री हाउस के बारे में, कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरह की यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। मेनली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उनकी तैयारी सर करवाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो केमिस्ट्री हाउस है, यहाँ पर आपकी एकेडमिक्स की सारी क्लासेस चलती हैं। मतलब एकेडमिक्स जितना भी चलता है आपका 6th से लेकर 12th तक सारी सब्जेक्ट के सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। लेकिन मैं पर्सनली बात करूँगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, बिकॉज मैं प्रिपरेशन कराता हूँ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। और जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपकी जहाँ पर भी मैथ्स पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है और आपकी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, उन सभी के बैचेस अवेलेबल हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। और मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ इतनी सारी भीड़ वगैरह लगी रहती है, तो हर बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऐसा आप क्या अलग करते हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में? देखो, हमारे शुरू में ऐसा है कि हम भीड़ के पीछे भागते हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बी आवर फोकस। की क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वांटिटी पर क्वालिटी होनी चाहिए। हम बच्चा लिमिटेड रखते हैं बैच में, ऐसा नहीं कि अगर 70 बच्चा है 70 बच्चे बैठा दें। जो बच्चों की क्वांटिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है। हर बच्चे को फोकस रहता है, वीकली टेस्ट लिए जाते हैं, एसेस किया जाता है, उनको बताया जाता है कहाँ पर आपके वीक पॉइंट्स है और कहाँ पर आप काम कर सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर अगर आप अपनी वीकनेस पे काम नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो भीड़ चाल नहीं चलनी है। जहाँ पर आपका टीचर आपको फोकस दे पा रहा है, आपको अटेंशन दे पा रहा है, वहाँ पर आपको जाना चाहिए, क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए।
तो दोस्तों केमिस्ट्री हाउस में आप लोग आगे एडमिशन करवा सकते हैं और जो भी यहाँ पे फैसिलिटी है और जितनी भी फैकल्टी मैंने आपको एक्सपीरियंस बता दिया सारे हाईली क्वालिफाइड है और हाई एक्सपीरियंस है जिनको मोर देन किसी को 12 साल का किसी को 15 साल का और दिखना का मैंने आपको एग्जांपल दिया था 30 साल से ऊपर को इनका एक्सपीरियंस हो गया है। जो चीज आप देखते हैं कोटा वगैरह पे या दिल्ली वगैरह पे जाके आप वो कोचिंग लेते हैं तो उस लेवल की उस स्टैंडर्ड की यहाँ पे चीजें आपको सिखाई जाती है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके घर के नजदीक है। तो ये सारी चीजों की आप तैयारी यहीं बैठे कर सकते हैं। और कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों देखो, आपका फ्यूचर बनाना आपके हाथ में है। एक सही टीचर मिलना बहुत जरूरी है। तो अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ बताओ, बट आप कहीं भी पढ़ते हो तो एक बार जरूर यहाँ पर आकर विजिट करो और क्लास में डेमोस नहीं है उस दिन का, आप डेमोस लो, टीचर से इंटरेक्ट करो, आपको अच्छा लगेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो जितना मतलब हार्ड वर्क एक बच्चा करता है उससे ज्यादा अगर हार्ड वर्क एक टीचर का रहता है क्योंकि घर पे भी टीचर भी बहुत चीजें तैयार करता है बच्चों के लिए कि कैसे उनको मैक्सिमम वो अपना आउटपुट दे सके। तो इस चीज पे भी बहुत वर्क करा जाता है, बहुत डीपली यहाँ पे वर्क करा जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। हाँ ये बात है कि देखो ऐसा होता है ना, खासकर अगर मैं कैंडिडेट की बात करूँ या पॉलिटिशियन की बात करूँ, अगर टीचर एक्सपीरियंस है उसको पता है कि बच्चा अगर नया आ रहा है उसको क्या समस्या हो सकती है, वो कहाँ पर आपका लैग कर सकते हैं, उसको पता होता है। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे नए टीचर्स हैं, मैं उनके बारे में कुछ कह रहा हूँ, बट दे लैक एक्सपीरियंस, उनको पता नहीं रहता कि बच्चा कहाँ पर लैग करेगा। एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का ये फायदा होता है कि उसको डे वन ही पता लगे कि बच्चा को कहाँ पर डाउट होगा, कहाँ पर लैग कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना सिलेबस आपको गाइड करेगा कि ऐसे आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये फायदा रहता है एक्सपीरियंस टीचर का। तो पर्टिकुलरली हर बच्चे पे फोकस करा जाता है जहाँ पे आपका बच्चा 1.5 साल से हट के अपनी खुद की एक मतलब जर्नी स्टार्ट करता है, जो भी उसके ड्रीम है उसके ड्रीम को समझते हुए उस हिसाब से उसको फोकस कराया जाता है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, तो जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या कुछ भी हो तो आप तैयारी के लिए आ सकते हैं केमिस्ट्री हाउस में। मैं जो भी डिटेल वगैरह है वो कॉन्टेक्ट नंबर इस पे सारा डाल दूंगा, लोकेशन मैंने आपको बता दिया है पिथौरागढ़ में। चार्ज देखिए उससे इलेक्ट्रिक लाइन स्ट्रेट लाइन यहाँ से तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था हर एक बच्चे पे पर्टिकुलरली फोकस करा जाता है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है तो पर्सनली यहाँ पे सेशन भी लिए जाते हैं। तो इससे पहले जो चीज़ दिखाई गई थी एक बार आपको और दिखा देते हैं, डाउट सेशन जो भी है वो कैसे क्लियर करे जाते हैं, एक बार दिखा दीजिए कि तो पर्सनली हर एक सो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे हैं शुभम भट्ट सर हैं जिनका 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। तो सर से मैं पूछना चाहूँगा सर यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं? जी मैं यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो फिजिक्स के टीचर हैं। तो पर्सनली हर एक बच्चे को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। अभी जैसे आपने देखा सर अभी डाउट सेशन भी ले रहे थे। पर्सनली जहाँ पे बच्चा वीक है, जो चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही वहाँ पे फोकस करा जा रहा है। तो सर जैसे और इंस्टीट्यूटों में इतनी भीड़ लगी रहती है जहाँ पे हर बच्चे पे फोकस नहीं करा जाता है, बट आपके इंस्टीट्यूट में आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखो सबसे मेन क्या होता है बच्चों के साथ कि बच्चों के साथ डाउट सेशन लेना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारे वहाँ इंस्टीट्यूट में क्या है, हम संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी बुलाते हैं बच्चों को, जहाँ पर बच्चों की डाउट क्लासेस क्लियर की जाती है या बच्चों को जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम क्लियर करते हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी कुछ जानना चाहूंगा, जैसे हर बच्चा अपने आप पे अलग है, फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड, तो कैसी कैसी कठिनाइयां आती है और कितना मतलब इजी बना सकते हैं किसी बच्चे को वो समझाना, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखो फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जो आप कभी भी या रट नहीं सकते हैं। सबसे मेन आपको इस सब्जेक्ट में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी। जैसे रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं, आप प्रैक्टिकल करा करके बच्चों को या कोई भी एक डेमो के मेथड से, सबसे मेन वही होता है कि आप डेमो के मेथड से बच्चों को समझाएंगे, रियल लाइफ एप्लीकेशंस बताएंगे, तब ज़्यादा बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं। तो फिजिक्स अपने आप में होने के लिए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही इसके पीछे सारी साइंस है। तो 10 साल का आपका सर एक्सपीरियंस हो गया टीचिंग के ऊपर, तो अभी क्या लगता है आपको, जैसे बच्चा बाहर बाहर की तरफ ज्यादा जाता है कोचिंग वगैरह के लिए, कोटा चले गया या दिल्ली में कुछ बड़े बड़े नामी इंस्टीट्यूट है, वहाँ उनको क्या पढ़ाया जा रहा है और यहाँ मतलब क्या उन चीजों में आप डिफरेंस देखते हैं या खाली बस हवाबाजी हो रही है वहाँ? देखो बच्चे को सबसे मेन तो ये है कि आज की डेट में बच्चों को सबसे पहले एनसीईआरटी आनी चाहिए, जो भी एनसीईआरटी सिलेबस है, क्योंकि आज की डेट में आप देख लो जितना भी सिलेबस है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पूरे एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं, एग्जांपल्स हो गए। तो बच्चे को अगर एनसीईआरटी नहीं आती तो हाई लेवल का पढ़ करके उसको कोई फायदा है नहीं सबसे पहले, क्योंकि अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर बच्चा कहीं ना कहीं वीक बैठ जाएगा, है ना। तो यही सारी चीजें हैं, तो काफी सारी चीजें आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक बार आप विजिट जरूर कीजिए, जैसा जिनसे हमने भी बात करी थी इससे पहले, तो वो बता रहे थे आप फ्री डेमो भी ले सकते हैं। आप पहले सेटिस्फाई होइए यहाँ पे आपको किस तरह की आपको टीचिंग यहाँ पे स्किल्स आपको दिखाई जा रही है, कैसे कैसे आपको टीचर मिल रहे हैं, कितने एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पर है। तो एक बार आप ज्वाइन जरूर कीजिए ये इंस्टीट्यूट को।
सो नमस्कार दोस्तों। जो हमारे पास टीचर आए हैं अभी वो है कविन तिवारी जी, जो मैं यहाँ पे मैथ्स पढ़ाते हैं। 15 साल से ऊपर का उनका एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं उनसे ये चीज़ें जानना चाहूँगा, लाइक और इंस्टीट्यूटों में और आपके इंस्टीट्यूट में क्या चीज़ों का डिफरेंस रहता है। देखिए, बाकी इंस्टीट्यूट्स में भीड़-भाड़ है और बाकी चीज़ें जो रहती हैं उसमें केवल भीड़ और बाकी जगहों को देखकर बच्चों को पकड़ के लिया जाता है उसमें। लेकिन हमारे यहाँ ये बात है कि हम पर्सनली एक बच्चे पर फोकस करते हैं, दूसरे बच्चे पर फोकस करते हैं। हम डेली डीपीपीज़ प्रोवाइड कराते हैं, उसमें अगर चैप्टर पूरा हो गया उसके बाद टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। और अगर किसी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है या थोड़ा वीक परफॉर्मेंस तो उसको पर्सनली उसको बुला के या छुट्टी के दिन या संडे के दिन अपन उसकी क्लास लगाते हैं, तो उससे उसका डाउट क्लियर भी होता है, उसका हेजिटेशन दूर होता है और बाकी चीज़ें उसके लिए भी ईज़ी हो जाती हैं। इन चीज़ों को कलेक्ट करके समझना अपने लिए आसान हो जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के है कि हर एक बच्चे पे पर्सनली यहाँ पे फोकस करा जाता है ताकि उसका कोई भी डाउट ना रहे। सर आप मैथ्स जैसा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बच्चों में खौफ रहता है, तो उसको इजी बनाने के लिए क्या आप लाइक प्रैक्टिस वगैरह करते हैं कि 15 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया है। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स एक कोडिंग लैंग्वेज है। बेसिकली इसको कोड के रूप में अपन देख सकते हैं। और मैथ्स का जो खौफ बनाया हुआ है वो उनके आपस के माहौल ने, उनके पेरेंट्स ने खुद बनाया हुआ है कि पढ़ ले बेटा, अगर मैथ्स में कम नंबर आए तो फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैथमेटिक्स को पढ़ाया नहीं जाता, मैथमेटिक्स को सिखाया जाता है। और उसको सिखाने के लिए जो हमारे पास तरीके होते हैं, जो हमारे पास टोटके होते हैं, उन टोटकों का इस्तेमाल अपन करते हैं। बेसिकली ये वो टोटके होते हैं जो डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि बच्चे अपने मैथ्स की प्रॉब्लम को डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकें और उसको इजीली सॉल्व कर सकें। और प्रैक्टिस के लिए तो फिर हम डीपीपी वगैरह देते ही हैं लगभग, तो उससे बच्चों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो रिवीजन वगैरह और डाउट क्लियरिंग सेशन संडे को हमें करवाए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा क्लासेस है उसके कोई चार्जेस आपसे पे नहीं करे जाते हैं। तो ये सारी चीजें बताई है सर ने। नहीं, नहीं है, उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। हम अब अगर किसी बच्चे को पर्सनली डाउट है तो उसको हम बुलाते ही हैं। अगर डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर किसी चीज़ के रिगार्डिंग उससे कुछ पूछना है तो उसके लिए भी हम उसको बुलाते हैं। बच्चे संडे को आते हैं, काफ़ी चीज़ें पूछते हैं उसके बाद। और अगर उनकी इच्छा है कि कुछ और सीखने की या कॉम्पिटिशन की तैयारी करने की या किसी रिगार्डिंग एनडीए है, जेईई है, इसकी तैयारी करने के लिए अगर वो कुछ जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हम संडे को बच्चों को बुलाते हैं, उसके लिए भी क्लास लगाई जाती है। तो पर्सनली यहाँ पे हर एक बच्चे पे फोकस करा जा रहा है। जिस टाइम पे हम कोचिंग पढ़ा करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा कुछ इंस्टीट्यूट का, बट वहाँ पे हम बैठते थे, भीड़ आती थी जाती थी, टीचर क्या पढ़ा रहा है, लास्ट वाले बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो आप लोग के यहाँ पे कैसी चीजें मैनेज करते हैं। देखिए, यहाँ पे ऐसा है, एक तो हमारे पास जो सीट्स हैं वो फिक्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। लिमिटेड सीट्स हैं तो हम यहाँ पे भीड़ भाड़ को प्रेफर नहीं करते हैं। दूसरा, अगर लिमिटेड सीट्स होंगी, बच्चे कम होंगे, ऑब्वियसली हर एक बच्चे पे अपन ध्यान दे पाएंगे उसमें। तो उनका कोर्स पूरा होना समय पे और उनकी प्रॉपर रिवीजन क्लासेस लगना उसका। और उसके अलावा हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, इसके अलावा बाकी जो चीज़ें रहती हैं हमारे पास, अदर रेफरेंस बुक्स रहती हैं, उनसे सारा उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये सारा का सारा मैनेज हो जाता है ताकि बच्चा आगे अपने जीवन में अच्छा कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके और हमारा भी थोड़ा सा नाम हो जाएगा। तो क्या है, बाकी इतना ही हम एक शिक्षक को बच्चों से अपेक्षा रहती है। तो दोस्तों टीचर की बहुत मेहनत होती है। वो भी लाइक घर पे चीजें देखते हैं, नई नई शोध वगैरह करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कैसे बच्चों को और इजी बनाया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए केमिस्ट्री हाउस और आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए यहाँ पे पढ़ाई कैसी है। और जितने भी कॉलेजेस वगैरह हैं और जो भी आपको स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और जो भी और इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है वहाँ से कैसा डिफरेंट है। तो एक बार आप आइए, जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सर। सो दोस्तों हमारे साथ हैं अजय पांडे जी, जो यहाँ पे रिसेप्शन का पूरा काम संभाल रहे हैं। आपको अगर एडमिशन वगैरह लेना है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारी चीजें यही देखते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इंस्टीट्यूट के बारे में। इंस्टीट्यूट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं और यहाँ सब एक्सपीरियंस टीचर है। अगर आपको किसी भी क्लास के लिए एडमिशन लेना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हम अपना नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जो भी डिटेल वगैरह है वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको मेंशन कर देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप आइए, जरूर यहाँ पे डेमो क्लासेस लीजिए। तो और इंस्टीट्यूट से आपका इंस्टीट्यूट कैसे अलग है सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, यहाँ अच्छे अच्छे टीचर हैं और यहाँ संडे के दिन क्लासेस टेस्ट लिए जाते हैं। और यहाँ हमारे जो टीचर है हर एक बच्चे पे फोकस बहुत करते हैं, जिनसे बच्चों का आना भी बढ़िया रहता है। और उनके टेस्ट लेने से उनकी वीकनेस भी पता चलती है, किस बच्चे को कितना आता है, क्या होता है। और हमारे टीचर इस पे भी ध्यान देते हैं और जिससे हमारा इंस्टीट्यूट और सबसे अलग है।
तो जैसा इन्होंने बताया हर एक सब्जेक्ट में पर्सनली यहाँ पे फोकस करा जाता है और संडे के दिन भी जहाँ पे ऑल इंस्टीट्यूटों पे ताला लगे रहता है, बच्चे सब छुट्टियां मना रहे हैं, टीचर छुट्टियां मना रहे हैं, बट यहाँ पे टीचर इतने मोटिवेटेड हैं संडे के दिन भी अपना टाइम निकाल के जो बच्चे को कोई भी डाउट वगैरह है, मतलब और क्लास से हटके है ये, जिसमें पर्सनली हर एक बच्चे पे फोकस करा जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से एक बार जरूर बोलूंगा, आप एक बार जरूर विजिट कीजिए आप केमिस्ट्री हाउस पे, और यहाँ पे आप देखिए टीचिंग मेथड क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ाया जा रहा है, हर एक बच्चे पे कैसे फोकस करा जा रहा है। और फीस की बात करें तो बहुत ही अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई फीस रखी गई है, बहुत ही बढ़िया फीस में आपको क्वालिफाइड हाईली एक्सपीरियंस आपको टीचर मिल रहे हैं, 30 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस उनको है। चाहे आप मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अगर आपको डर लगता है ऐसे सब्जेक्टों से, तो आपका डर दूर करने के लिए आपके लिए आ रहे हैं कुछ ऐसे टीचर जो पर्सनली हर एक बच्चे पे फोकस करते हैं, चाहे वो 11th 12th हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। आप आइए, ज्वाइन कीजिए केमिस्ट्री हाउस।